हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लॉजिक। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया सेशन लाया हूं जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि AIBE ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम जो होने वाला है उसको डील करने की, उसको क्रैक करने के लिए क्या प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे आप लोगों को उसके लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लाया हूं जिससे कि आप इजीली उन टिप्स को फॉलो करके आप इजीली AIBE जो कि ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम को इजीली आप क्रैक कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज की पहली टिप जो है आप लोगों के लिए वो है गो थ्रू एडवोकेट्स एक्ट 1961। एडवोकेट्स के रजिस्ट्रेशन और एडवोकेट्स के रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड एक एक्ट है जिसका नाम है द एडवोकेट्स एक्ट 1961। क्योंकि ये बार काउंसिल का एग्ज़ाम है, ये ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम है, ये आपको एडवोकेट्स की एलिजिबिलिटी के लिए, ये आपकी जो कॉम्पिटेंसी, जो कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है, उसको चेक करने के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एडवोकेट्स एक्ट 1961 को पढ़ना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। तो अगर आप एडवोकेट्स एक्ट से को ज़रूर अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें आप उसमें देख लीजिए जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्रैम और लर्न द डेट ऑफ इनैक्टमेंट के एडवोकेट्स एक्ट कब बना, इसकी डेट ऑफ इनैक्टमेंट क्या है। देयर आफ्टर यू कैन लर्न द डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, मतलब ऑन विच डेट द एडवोकेट्स एक्ट 1961 केम इनटू फोर्स, कब ये इन्फोर्स हुआ, कब इम्प्लीमेंट हुआ। देयर आफ्टर आपको कुछ डेफिनेशंस ज़रूर देख लेनी चाहिए जैसे कि एडवोकेट की डेफिनेशन, बार काउंसिल की डेफिनेशन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की डेफिनेशन, कि इनके मीनिंग्स क्या हैं, डेफिनेशंस क्या हैं। तो ये चीज़ें आपको एडवोकेट्स एक्ट में ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर आ सकते हैं। देन आपको ये डेफिनेशंस हैं एडवोकेट, बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की डेफिनेशंस। उसके बाद आपको कुछ चीज़ें और देख लेनी चाहिए, कुछ प्रोविजंस, जैसे फंक्शंस क्या हैं स्टेट बार काउंसिल्स के, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के फंक्शंस क्या हैं, और इसकी जो रूल मेकिंग पावर है ये किस तरह के रूल्स बना सकती है, किस प्रोविजन से रिलेटेड रूल बना सकती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उसको भी आप लोग एक बार ज़रूर देख लें। तो ये जो मेन जो फीचर्स, जो टॉपिक्स हैं जो आपको एडवोकेट्स एक्ट में पढ़ने हैं वो मैंने आपको यहाँ बता दीजिए, इनको आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं। नेक्स्ट टिप आप लोगों के लिए है वो है गो थ्रू बार काउंसिल ऑफ इंडिया इन डिटेल, मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है इंस्टीट्यूशन, जो बॉडी है, उसको आप ज़रूर उसके बारे में सारी नॉलेज जो भी है, लार्जर फीचर्स, उसके जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड है उसको आप ज़रूर याद कर लीजिए, ज़रूर पढ़ लीजिए क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी ज़रूर आ सकते हैं। जैसे कि आप ये देख लीजिए कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश हुई, इसकी डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट क्या है, इसके अलावा इसका कॉम्पोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, इसमें कौन कौन सी अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, कितने मेंबर्स होती हैं, सेक्रेटरीज क्या होता है, चेयरमैन क्या होता है, कितने। तो ये सारी चीज़ें आप इस लोगों का एक स्ट्रक्चर, जो कॉम्पोजिशन है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, वो एक बार ज़रूर देख लीजिए। इसके अलावा आपको इसकी इम्पोर्टेंट अथॉरिटीज़ ज़रूर देख लीजिए कि प्रेजेंट में अभी कौन बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन है, इसका सेक्रेटरी कौन है, और फर्स्ट टाइम जो अपॉइंट हुए थे, जो फर्स्ट अथॉरिटीज़ जो थी, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया कौन था, फर्स्ट सेक्रेटरी कौन था। तो ये सारी चीज़ें आप जो हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हैं, डिटेल जो है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिलेटेड, इनको आप एक बार जरूर पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए ध्यान से क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट वन टिप इज गो थ्रू प्रोसीजरल लॉस, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम है, एडवोकेट्स की एलिजिबिलिटी, कॉम्पिटेंसी प्रैक्टिस करने के लिए चेक करने का एग्जाम है कि आप क्या एडवोकेट बनने के काबिल हैं, क्या आप प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हैं। तो आपको उसके लिए प्रोसीजरल लॉज को ज़रूर पढ़ लेना चाहिए क्योंकि प्रोसीजरल लॉज जो है प्रैक्टिकल प्रोसीजर को अप्लाई करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आपको CRPC, CPC, एविडेंस, इन तीनों सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से और ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। इनसे तो देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए आपको इन लॉज में। सबसे पहले आपको इनके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पढ़ लेने चाहिए, जो भी इनके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, सेक्शंस हैं या ऑर्डर्स, रूल्स जो भी हैं वो आपको एक बार ज़रूर पढ़ लेने चाहिए।
अपार्ट फ्रॉम दैट आपको इम्पोर्टेंट अप्लाइड प्रोविजंस जैसे जो कि कोर्ट में जो प्रोसीजर जो अप्लाई होता है, जैसे 156 क्लॉज 3 की एप्लीकेशन क्या है, 155 क्लॉज 2 की एप्लीकेशन क्या है, कंप्लेंट क्या होता है, कॉग्निजेंस क्या होता है, कमिटल क्या होता है, प्लेंट क्या है, डब्ल्यूएस क्या है, रिजॉइंडर क्या होता है। तो इस तरह के जो प्रैक्टिकल प्रोविजंस जो हैं, जो कोर्ट में जो प्रोसीजर अप्लाई होता है, उनसे रिलेटेड प्रोविजंस को आप ज़रूर एक बार ध्यान कर लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए अच्छे से। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोसीजरल लॉ में ज़्यादा केस लॉज नहीं पढ़ने होते हैं। जो इम्पोर्टेंट जो लैंडमार्क जो केस लॉज हैं, जैसे कि डीके बसु हो गया, जिसमें कि राइट्स ऑफ अक्यूज्ड के बारे में बताया गया है कि अगर अक्यूज्ड को जब अरेस्ट करेंगे तो उसके क्या राइट्स हैं। तो डीके बसु केस को आप एक बार पढ़ लीजिए। तो इस तरह के जो लैंडमार्क केस लॉज हैं उनको आप एक बार ज़रूर ध्यान से अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट वन टिप इज गो थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कोई भी एग्जाम हो उसमें बिना कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के कोई भी एग्जाम में क्वेश्चंस इससे आते ही आते हैं। इसके बिना कोई भी एग्जाम कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो लॉ ऑफ द लैंड है, सुप्रीम लॉ है। इसके बिना कोई भी एग्जाम नहीं हो सकता। तो इसमें आपको क्या पढ़ना चाहिए, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पढ़ लीजिए इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स को एक बार आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकली एप्लीकेबल पार्ट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यही है क्योंकि इसमें रेमेडीज़ दी गई हैं अग्रीड पार्टी को, तो इसको आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। इसके अलावा जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं उनको आप देख लीजिए, कौन कौन से डॉक्ट्राइन्स प्रोपाउंड हुए हैं, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो इस तरह के जो डॉक्ट्राइन्स अप्लाई हुए हैं या इम्प्लीमेंट हुए हैं या प्रोपाउंड हुए हैं, उनको कौन से केस लॉ में किस जस्टिस ने कब इसको प्रोपाउंड किया था। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई अमेंडमेंट लेटेस्ट हुआ हो जैसे 104, 103, 102, 101, तो ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये आप एक बार ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिए। किससे रिलेटेड हैं ये अमेंडमेंट्स, कब इम्प्लीमेंट हुए, कब इनैक्ट हुए। इसके अलावा लैंडमार्क केस लॉज जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के, है ना, उनको आप एक बार पढ़ लीजिए, जैसे मेनका गांधी हो गया एंड केशवानंद भारती हो गया, जो लैंडमार्क केस लॉज हैं, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस ज़रूर आते ही आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे टिप्स हैं जो आपको एक बार ज़रूर ध्यान से पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जिससे जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड होगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। तब तक के लिए हंसते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। ऑल द बेस्ट।